लास्ट क्लास में हमने नेगेटिव फीडबैक से संबंधित कुछ बेनिफिट देखे थे कि नेगेटिव फीडबैक के द्वारा किसी भी एम्पलीफायर की स्टेबिलिटी में किस प्रकार से वृद्धि की जा सकती है, साथ ही नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन को किस प्रकार से कम कर सकते हैं, उसका अध्ययन हमने किया था। नेक्स्ट जो बेनिफिट है नेगेटिव फीडबैक का वो है ऋणात्मक पुनर्निवेश द्वारा आवृत्ति अनुक्रिया में सुधार। और आवृत्ति अनुक्रिया में सुधार से अर्थ यह है कि बैंड चौड़ाई में वृद्धि किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो पहले हमने लो फ्रीक्वेंसी रेंज में एम्पलीफायर का गेन निकाला था और हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में भी एम्पलीफायर का गेन हमने निकाला था। उसमें जो लो फ्रीक्वेंसी रेंज है उसमें एम्पलीफायर का जो गेन है वो है ए एल सबस्क्रिप्ट, यहाँ पर एल फॉर लो फ्रीक्वेंसी से है। ए एल इज इक्वल टू ए एम, यहाँ एम भी सबस्क्रिप्ट है और एम जो है वो मिड फ्रीक्वेंसी रेंज को शो कर रहा है कि मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में एम्पलीफायर का गेन कितना है। वो है ए एम अपॉन 1 माइनस आयोटा एफ एल अपॉन एफ। एफ एल यहाँ पर है लो फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीफायर। इसी प्रकार से हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में जो एम्पलीफायर का गेन है वो है ए एच इज इक्वल टू ए एम अपॉन 1 प्लस आयोटा एफ अपॉन एफ एच। एच यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी रेंज की बात है कि हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीफायर वो है एफ एच। ये दोनों ही गेन जो है लो फ्रीक्वेंसी रेंज में और हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में, इन दोनों को हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से शो किया है। अब लेते हैं कि विथ फीडबैक यदि हम फीडबैक दे दें, वो भी नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर में, तो इन गेन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो विथ फीडबैक किसी भी एम्पलीफायर का जो गेन होता है वो होता है ए एफ इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा। इक्वेशन नंबर थर्ड। इसी इक्वेशन थर्ड को हम लो फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए भी लिखेंगे और हाई फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए भी लिखेंगे। इसी इक्वेशन थर्ड को जब हम लो फ्रीक्वेंसी रेंज में लिखते हैं तो वो इक्वेशन आती है ए एल एफ इज इक्वल टू ए एल अपॉन 1 माइनस ए एल बीटा। और इसी फॉर्मूले को आगे लेकर जब हम चलेंगे तो हम देखेंगे कि जो लो फ्रीक्वेंसी थी जिस पर ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर वर्क करता है वो विदाउट फीडबैक था अपना एफ एल। अब विथ फीडबैक क्या रहेगा, इस फ्रीक्वेंसी पर क्या इफेक्ट आता है, उसको हम देखना चाह रहे हैं कि नेगेटिव फीडबैक देने पर लो फ्रीक्वेंसी जिस पर ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर काम कर रहा है तो उस फ्रीक्वेंसी पर क्या इफ़ेक्ट आता है। तो वो इफ़ेक्ट देखने के लिए हम इक्वेशन थर्ड से चलेंगे और इक्वेशन थर्ड को हमने पहली बार लिखा कि लो फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए वो है ए एल एफ इज इक्वल टू ए एल अपॉन 1 माइनस ए एल बीटा। ए एल की जगह इक्वेशन लिखेंगे अपन इक्वेशन फर्स्ट से और इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू लिखेंगे तो अपना ये इक्वेशन बन जाएगा कि ए एल एफ इज इक्वल टू ए एम अपॉन 1 माइनस आयोटा एफ एल अपॉन एफ ब्रैकेट 1 माइनस ए एम बीटा अपॉन
1 माइनस आयोटा एफ एल अपॉन एफ। आगे इसको जब सोल्व करते हैं तो ये इक्वेशन अपने को मिलती है, सोल्व करने पर लास्ट में वो आती है ये वाली कि ए एल एफ इज इक्वल टू ए एम अपॉन 1 माइनस ए एम बीटा, ये जो न्यूमरेटर में वैल्यू दी है, विथ ब्रैकेट अपॉन 1 माइनस आयोटा एफ एल अपॉन एफ 1 माइनस ए एम बीटा। यहाँ पर ये जो न्यूमरेटर में वैल्यू है ए एम अपॉन 1 माइनस ए एम बीटा, इसको लिखा हमने ए एम एफ से, यानी विथ फीडबैक मिड फ्रीक्वेंसी पर गेन में क्या इफेक्ट आता है वो है ए एम एफ इज इक्वल टू ए एम अपॉन 1 माइनस ए एम बीटा। और डिनोमिनेटर में जो ब्रैकेट है उसमें वैल्यू जो है एफ एल अपॉन 1 माइनस ए एम बीटा, उसको लिखा है यहाँ पर हमने एफ एल एफ से। तो एफ एल एफ जो है वो है एफ एल एफ इज इक्वल टू एफ एल अपॉन 1 माइनस ए एम बीटा। चूँकि नेगेटिव फीडबैक के लिए 1 माइनस ए एम बीटा की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 रहती है, और ग्रेटर देन 1 रहने के कारण जब हम इन दोनों फ्रीक्वेंसी की कंपैरिजन करते हैं, एक एफ एल एफ और एक एफ एल की, यानी विदाउट फीडबैक लो फ्रीक्वेंसी और विथ फीडबैक लो फ्रीक्वेंसी का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम पाते हैं कि एफ एल एफ इज़ लेस देन एफ एल, यानी विथ फीडबैक लो फ्रीक्वेंसी में कमी आती है। पहले जितनी फ्रीक्वेंसी थी अब उससे कम फ्रीक्वेंसी पर भी हम एम्पलीफायर को यूज ले सकते हैं। आगे बढ़ें तो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में फीडबैक एम्पलीफायर की जो गेन होता है वो है ए एच एफ इज इक्वल टू ए एच अपॉन 1 माइनस ए एच बीटा, यानी इक्वेशन थर्ड को हमने अब हाई फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए लिखा है। और उसको लेकर के आगे बढ़ें तो ए एच एफ इज इक्वल टू ए एच की वैल्यू जो थी ए एम अपॉन 1 प्लस आयोटा एफ अपॉन एफ एच मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस ए एम बीटा अपॉन 1 प्लस आयोटा एफ अपॉन एफ एच। इसको जब हम आगे सोल्व करेंगे तो अपने पास इक्वेशन आती है ये वाली कि ए एच एफ इज इक्वल टू ए एम अपॉन 1 माइनस ए एम बीटा अपॉन 1 प्लस आयोटा एफ अपॉन एफ एच 1 माइनस ए एम बीटा, सॉरी 1 माइनस ए बीटा। यहाँ पर जो न्यूमरेटर में ब्रैकेट है उसको तो लिखा हमने ए एम एफ से, और डिनोमिनेटर में जो ब्रैकेट है उसको लिखेंगे हम 1 प्लस आयोटा एफ अपॉन एफ एच एफ। और एफ एच एफ किसकी जगह लिखा हमने, वो लिखा है एफ एच 1 माइनस ए बीटा। ए एम एफ की वैल्यू जैसे पहले लिखी थी वैसे यहाँ है। इम्पोर्टेंट जो है वो है अपना कि एफ एच एफ इज इक्वल टू एफ एच 1 माइनस ए एम बीटा या ए बीटा। चूँकि नेगेटिव फीडबैक के लिए 1 माइनस ए बीटा जो है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहती है, और ग्रेटर देन 1 रहने के कारण जब हम हाई फ्रीक्वेंसी का कंपैरिजन करते हैं कि विथ फीडबैक और विदाउट फीडबैक, तो वहाँ से वैल्यू आती है कि ये जो एफ एच एफ है
इसकी वैल्यू FH से अधिक होगी। यानी हाई फ्रीक्वेंसी में नेगेटिव फीडबैक की वजह से वृद्धि हो जाती है। लो फ्रीक्वेंसी में कमी हुई थी और हाई फ्रीक्वेंसी में वृद्धि हुई थी। अब जब हम बैंडविड्थ निकालते हैं एम्पलीफायर की कि किस फ्रीक्वेंसी रेंज तक एम्पलीफायर का गेन जो है स्टेबल रहेगा या वह एम्पलीफायर की तरह कार्य करेगा, तो वो बैंडविड्थ है कि हाई फ्रीक्वेंसी माइनस लो फ्रीक्वेंसी। तो विदाउट फीडबैक जब हम एम्पलीफायर की बैंडविड्थ निकालते हैं तो वो आती है W इज इक्वल टू FH माइनस FL। और जब विथ फीडबैक हम इसकी बैंडविड्थ निकालते हैं एम्पलीफायर की तो उसको लिखा है W1 से विथ फीडबैक के लिए कि W1 इज इक्वल टू FHF माइनस FLF। चूँकि हम यह पहले पढ़ चुके हैं कि विथ फीडबैक हाई फ्रीक्वेंसी में वृद्धि होती है, यानी FHF ग्रेटर देन FH, और लो फ्रीक्वेंसी में कमी होती है कब? विथ नेगेटिव फीडबैक, अर्थात FLF लेस देन FL। तो यहाँ पर देखें तो इस FHF में तो वृद्धि हुई है FH से, और FLF में कमी हुई है FL की तुलना में। तो एक में हाई फ्रीक्वेंसी में वृद्धि हुई और लो फ्रीक्वेंसी में कमी हुई, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हम पाते हैं कि विथ फीडबैक एम्पलीफायर की बैंडविड्थ में वृद्धि होती है। यानी नेगेटिव फीडबैक के द्वारा हम एम्पलीफायर की बैंडविड्थ में वृद्धि कर सकते हैं। यानी या यूँ कहें कि हम फ्रीक्वेंसी रेंज को बढ़ा सकते हैं जिससे कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह काम कर सके। विदाउट फीडबैक एम्पलीफायर की जो बैंडविड्थ है वो कम रहती है, यानी वो फ्रीक्वेंसी रेंज बहुत कम रहेगी जहाँ पर वह एम्पलीफायर की तरह कार्य करेगा। लेकिन जैसे ही हम उसमें नेगेटिव फीडबैक देते हैं उस एम्पलीफायर की जो बैंडविड्थ है उसमें वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से हम नेगेटिव फीडबैक के द्वारा एम्पलीफायर की बैंडविड्थ में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अपना फीडबैक टेक्निक, कि आउटपुट से इनपुट में किस प्रकार से फीडबैक दिया जा सकता है। उसकी अलग अलग टेक्निक है, कई तरह की टेक्निक है। यहाँ पर भी हम दो टेक्निक को यूज़ लेंगे, एक है वोल्टेज फीडबैक और दूसरा है करंट फीडबैक। तो वोल्टेज फीडबैक में हम आउटपुट पे जो वोल्टेज प्राप्त होगा उसका कुछ पार्ट, कुछ अंश हम इनपुट में देंगे या इनपुट में मिलाएंगे। और दूसरा फीडबैक जो है वो है करंट फीडबैक, यानी आउटपुट में जो अपने को करंट मिलेगी उस करंट का कुछ अंश या कुछ पार्ट हम वापस इनपुट में निवेश करेंगे या इनपुट टर्मिनल पर मिलाएंगे। साथ ही ये जो वोल्टेज फीडबैक है, जो दो तरह का फीडबैक है, वोल्टेज फीडबैक और करंट फीडबैक। तो वोल्टेज फीडबैक को भी दो तरह से दे सकते हैं और करंट फीडबैक को भी दो तरह से दे सकते हैं। वो है पहला वोल्टेज फीडबैक इन सीरीज और दूसरा है वोल्टेज फीडबैक इन शंट या पैरेलल। ठीक उसी प्रकार से करंट फीडबैक इन सीरीज और करंट फीडबैक इन शंट
दोनों में से जो भी तरीका ले अपन, जो अपने लिए उपयोगी हो वो हम अपन काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक ब्लॉक डायग्राम बनाया है कि फीडबैक टेक्निक क्या है और उस फीडबैक टेक्निक में किस प्रकार से हम फीडबैक देते हैं उसका यहाँ पर एक ब्लॉक डायग्राम है। और उस ब्लॉक डायग्राम में जो चीज़ें हैं वो एक तो है एम्पलीफायर, एक सैम्पलिंग नेटवर्क, एक फीडबैक नेटवर्क और एक है मिक्सिंग नेटवर्क। एम्पलीफायर ए हम पहले देख चुके हैं कि एम्पलीफायर क्या होता है। इसके अतिरिक्त जो 3 वर्ड यहाँ पर काम में आए हैं, 3 नेटवर्क जो यूज़ लिए हैं, उनमें एक तो है मिक्सिंग नेटवर्क। और ये मिक्सिंग नेटवर्क क्या करेगा कि जो भी हमने फीडबैक क्वांटिटी उठाई है, चाहे वोल्टेज हो या करंट हो, उसको निवेश में मिलाने के लिए जिस नेटवर्क को काम में लेते हैं उसको हम मिक्सिंग नेटवर्क कहते हैं। दूसरा जो बॉक्स यहाँ बनाया है हमने नेटवर्क का, वो है सैम्पलिंग नेटवर्क। सैम्पलिंग नेटवर्क के द्वारा हम यह चयन करते हैं कि हमें फीडबैक वोल्टेज देना है या करंट देनी है। तो वोल्टेज और करंट का चयन जो करते हैं कि हमें क्या फीडबैक करना है, वो हम सैम्पलिंग नेटवर्क के द्वारा करते हैं। तीसरा जो नेटवर्क है वो है फीडबैक नेटवर्क। और इस फीडबैक नेटवर्क के द्वारा क्या करते हैं हम कि आउटपुट में से जो भी हमने वोल्टेज और करंट ली है उसको इनपुट पे देने के लिए जिस नेटवर्क को यूज़ लिया है वो है फीडबैक नेटवर्क। तो ये तो हुई अपनी फीडबैक टेक्निक कि किस प्रकार से हम आउटपुट से फिजिकल क्वांटिटी, चाहे वो वोल्टेज हो चाहे वो करंट हो, उसको हम किस प्रकार से इनपुट में मिला सकते हैं, किस प्रकार से इनपुट सिग्नल में मिक्स कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम लेते हैं वोल्टेज फीडबैक। और अब इस वोल्टेज फीडबैक को अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।